हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आज हमने जो टॉपिक लिया है आपको पढ़ाने के लिए वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक, शुभकामना सूचक, आशीर्वाद सूचक, प्रार्थना सूचक, अभिशाप सूचक, अभिवादन सूचक एवं विदाई सूचक वाक्य भी कहते हैं। इनके अंतर्गत ये भाव प्रकट होते हैं। ये वाक्य प्रायः में से स्टार्ट होते हैं, किंतु कुछ वाक्यों में नहीं रहता, फिर भी इनडायरेक्ट करते समय में का यूज करते हैं माइट में, यानी में ही नहीं लिख देते, उसे माइट का भाव बदल कर, माइट का रूप देकर माइट में प्रयोग करते हैं। तो ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसके हम रूल्स के बारे में जानेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी स्टूडेंट्स अपना नोट्स बना लेंगे। अब जैसा कि असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा, क्या रूल नंबर 1 पहले देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को भाव के अनुसार विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड में बदलते हैं। तो विश्ड का मतलब इच्छा या शुभ कामना के भाव के आधार पर विश्ड लिखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना के भाव में प्रेड का प्रयोग करते हैं। ब्लेस्ड का प्रयोग आशीर्वाद के भाव में करते हैं। कर्स्ड का प्रयोग अभिशाप या श्राप के भाव में करते हैं। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को उसके भाव यानी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड या कर्स्ड में बदल लेते हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 2, इनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल बताते चलते हैं। मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, एक्सक्लेमेशन मार्क भी रहता है इनमें। मदर सेड मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। तो यहां पर जो इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसमें मदर का भाव यानी क्या निकल रहा है, इच्छा जाहिर करना, शुभकामना देना। तो मदर सेड को कायम बदल लेंगे विश्ड, इनको हटाकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट। अब इसे सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, यहां से इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। तो यू को पहले लेंगे, जैसा कि असर्टिव इंटरोगेटिव में आपको बताया जा चुका है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, आपको प्रोनाउन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलना है। चूंकि ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट अगर ना हो विजुअल रूप से, तो वहां पर हिम या मी मान लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर मी मानकर बदला, तो ये सब्जेक्ट का रूप है, मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का सब्जेक्ट का रूप आई होगा। मैंने बताया मे को माइट में बदलते हैं, अगर मे नहीं भी होता तब भी इसमें माइट लिखा जाता है। तो आई माइट गेट, मॉडल ऑक्सिलरी में सभी में माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ग्रेट
नहीं बदलेगा। सक्सेस नाउन है, ये भी नहीं बदलेगा। तो ये सेंटेंस हो गया, मदर विश्ड दैट आई माइट गेट ग्रेट सक्सेस। फिर उसके बाद रूल एक बार पुनः सुन लें, लिख लेंगे अगर यहाँ नोट डाउन नहीं करवाया गया। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को उसके सेंस के अनुसार विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड एंड कर्स्ड में बदलते हैं। उसके बाद कंजक्शन दैट लगाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय इन सेंटेंस को ऑप्टेटिव से असर्टिव बनाते हैं। रूल नंबर टू में सेंटेंस में अभिवादन एवं विदाई का भाव हो तो कैसे करेंगे? जैसे रेखा सेड कामा इनवर्टेड कामा गुड मॉर्निंग। तो और एक चीज मैं बता दूं, इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। अभिवादन एवं विदाई में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली और गुड बाय, सी यू, ऐसे सेंटेंस में कंजक्शन का प्रयोग, दैट का प्रयोग नहीं होता है। सुन ले ध्यान से। तो यहाँ पर अभिवादन है तो सेड को आपको विश्ड में बदलना है। रेखा विश्ड गुड मॉर्निंग, रेखा विश्ड गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग लिखा दे रहा हूं। गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल के साथ बेड, सेड या सेड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग होता है। ऊपर अभिवादन एवं विदाई में विश्ड किसके किसके साथ लगता है? तो वो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, इसमें सब में विश्ड लगता है। लेकिन ये 3 है, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल के साथ बेड का प्रयोग होता है। जैसे बिल्कुल सेम है, जहां पे गुड मॉर्निंग लिखा है वहां पे गुड नाइट या गुड बाय लिखा हो तो उसके विश्ड की स्थान पर बेड का प्रयोग कर देंगे और उसको ज्यों का त्यों रख देंगे। कंजक्शन का प्रयोग नहीं होना है। इसके बाद आगे के रूल में आते हैं। रूल नंबर 4 में कांग्रेचुलेशन को कांग्रेचुलेटेड में बदलते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। कांग्रेचुलेटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑन। अब एग्जाम्पल समझेंगे, ये स्ट्रक्चर है इसका, समझ लेंगे ठीक से। एग्जाम्पल में he said कामा इनवर्टेड कामा कांग्रेचुलेशन you have passed
तो यहाँ पर ही सेड को कांग्रेचुलेटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना होगा, ही हिम लिखिए या मी लिखिए। फिर उसके बाद ऑन, ऑब्जेक्ट हो गया ऑन। फिर उसके बाद ये क्या है, यू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपने दर्शा दिया ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन यू हैव पास, यानी आपने पास किया है। तो आपने यानी मैंने, तो ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन पासिंग। अगर ये सेंटेंस नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लेंगे। और कांग्रेचुलेशन के साथ थैंक में भी थैंक्ड अगर लिखा हो तो उसको भी इसी स्ट्रक्चर के आधार पर करते, थैंक्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑन। जैसे रोहित सेड, कामा इनवर्टेड कामा, कांग्रेचुलेशन एक्सक्लेमेशन मार्क, यू हैव गट अ सन, तो यहां पर देखें, रोहित कांग्रेचुलेटेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मी मान कर ले आएंगे ऑन, रोहित कांग्रेचुलेटेड मी ऑन। यहाँ पर यू हट जाएगा, हैव हट जाएगा, इसको आईएनजी बना देंगे। ध्यान से समझ लीजिए, आईएनजी बना देंगे, गेटिंग अ सन, ये सेंटेंस होगा। अब अगला रूल, रूल नंबर 5, तीव्र इच्छा यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर का भाव प्रकट हो तो उसमें इफ वर, ओ दैट, वुड दैट, O for आने पर सेड या सेड टू को विश्ड में बदलते हैं, एग्जाम्पल जैसे सी सेड, कामा इनवर्टेड कामा, इफ आई वर a queen, तो इसमें सीधी सी बात है, सी सेड को आपको विश्ड में बदल लेना है, सी विश्ड, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, सी विश्ड दैट, अब इफ हट जाएगा, आई को बदलेंगे सी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर वर भी रख सकते हैं और
हैड बीन अ क्वीन भी लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज ना हो। आप ये जानते हैं कि जब वाज वर आता है तो उसे हैड बीन बदला जाता है, और ये एक इच्छा सूचक सेंटेंस था, इसलिए वर्ब प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वर का ही प्रयोग किया जाता है, वाज नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। आई के साथ वर ही रहेगा। जब कोई चीज की इच्छा जाहिर करनी हो तो इसका मतलब है काश, यानी यदि मैं रानी होती, तो उसने इच्छा जाहिर की कि वह रानी होती, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेंगे, सबका नियम एक है। और इसके बाद भी अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछेंगे, मैंने बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।